white light is incidented normally on the thin film. जनरली जो सराउंडिंग में लाइट है, लॉट ऑफ कलर्स होते हैं, उसमें ढेर सारे कलर होते हैं, हम व्हाइट लाइट मान लेते हैं, मींस मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स. इट्स इंसिडेंटेड नॉर्मली ऑन द थिन. देखिए, यदि मैं डायग्राम में नॉर्मली ही इंसिडेंट होते हुए दिखाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. मैं लाइट रे को एंगल पर इंसिडेंट होते हुए दिखाता हूं. इसे अब हम नॉर्मली, लिमिटिंग केस में नॉर्मली करके देखेंगे कि नॉर्मली क्या होगा. व्हाइट लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है फिल्म के एक सरफेस पर. इस लाइट रे के साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन. यदि रिफ्लेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि रिफ्रैक्शन हो गया तो वंस अगेन इस लाइट के साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. यदि रिफ्रैक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि रिफ्लेक्शन हो गया तो वंस अगेन इस लाइट रे के साथ दो बातें हो सकती है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. यदि रिफ्लेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि रिफ्लेक्शन हुआ तो वंस अगेन इस लाइट रे के साथ दो फिनोमेना होंगे, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. इधर यदि रिफ्रैक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ तो वंस अगेन इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पॉसिबल है. और इनफैक्ट यह दोनों ही फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं. जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है और एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होता है. रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होता है और एक रिफ्लेक्ट होता है. इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते ही जाते हैं. आई विल कॉल इट रिफ्लेक्शन साइड. क्योंकि लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इस साइड को रिफ्लेक्शन साइड कहूंगा, और चूंकि लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है इसलिए इस साइड को रिफ्रैक्शन साइड कहूंगा. ऑन रिफ्रैक्शन साइड दो तरफ कुछ कुछ होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा. अब जरा सोचिए, लाइट रे किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो ऐसे जाती हुई दिख रही है. जस्ट इमेजिन कि यदि यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होती, यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होती तो इधर से इधर ही जाती और लौट के भी इधर ही आती. यह दोनों रेस एक ही पॉइंट पर आ गई होती. यह डिस्टेंस जीरो हो गया होता, यह डिस्टेंस जीरो हो गया होता, और यह दोनों रेस एक ही पॉइंट पर आ गई. यदि यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होती तो ऐसी कैसी टकराती, ऐसी कैसी जाती, इधर से कुछ बाहर जाती, कुछ लौटती, कुछ ऐसी बाहर जाती, कुछ लौटती, कुछ ऐसी फिर बाहर जाती. नॉर्मली इंसिडेंट होने पर यह दोनों पॉइंट पास में आ गए होते और जीरो डिस्टेंस पर हो गए होते. नॉर्मली इंसिडेंट होने पर यह दोनों पॉइंट भी पास में आ गए होते, जीरो डिस्टेंस पर हो गए होते. यह दोनों लाइट रे इंटरफियर हो गई होती और यह दोनों लाइट रे भी इंटरफियर हो गई. Will have interference both on reflection side as well as on refraction side. Will have interference. ध्यान रखें, मैंने व्हाइट लाइट ली है. व्हाइट लाइट में ढेर सारी वेवलेंथ होती है, 3500 से लेकर 7500 तक की सारी वेवलेंथ हो सकती है, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग वेवलेंथ. अब जरा देखिए, रिफ्लेक्शन साइड हमें इंटरफेरेंस जज करने के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. यह लाइट रे तो ऐसी की ऐसी ही लौट रही है, यह लाइट रे तो ऐसी की ऐसी लौट रही है, जबकि यह लाइट रे टी डिस्टेंस चल रही है और फिर टी डिस्टेंस लौट रही है, मतलब 2t डिस्टेंस ज्यादा चल रही है.
यह लाइट रे यदि 0 डिस्टेंस चलती है तो यह 2t डिस्टेंस ज्यादा चल रही है। यह लाइट रे तो ऐसी कैसी बाहर आ गई, मतलब रिफ्लेक्शन साइड 2t का पाथ डिफरेंस दिख रहा है, रिफ्रैक्शन साइड देखें कि यह लाइट ऐसी कैसी बाहर आ गई, जबकि यह लाइट t डिस्टेंस ऐसे चली फिर t डिस्टेंस लौटी। तो यह यदि 0 डिस्टेंस चल रही है इधर से इधर तक, तो यह इधर से लेकर इधर तक आते में 2t डिस्टेंस चल रही है। मैं कहता हूं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज 2t। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 2t है, both on reflection as well as on reflection side, refraction side, both on reflection and refraction side, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज 2t। रिफ्लेक्शन साइड पर भी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 2t का है, रिफ्रैक्शन साइड पर भी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 2t का है। नंबर ऑफ वेव्स डिफरेंस, नंबर ऑफ वेव्स में कितना डिफरेंस आया, 2t बाय लैम्डा और 2t बाय लैम्डा अपॉन म्यू और 2 म्यू t बाय लैम्डा। नंबर ऑफ वेव्स में कितना डिफरेंस आया, 2t बाय लैम्डा है, 2t ज्योमेट्रिकल पाथ है और लैम्डा एन इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। और लैम्डा एन के लिए लैम्डा बाय म्यू लिख दिया, लैम्डा बाय म्यू 2 म्यू t बाय लैम्डा। दिस इज द नंबर ऑफ वेव डिफरेंस, मतलब इसमें नंबर ऑफ वेव्स और इसमें नंबर ऑफ वेव्स में इतना डिफरेंस है इंटरफियर होते समय। अब जरा सोचिए कि यह दोनों वेव इंटरफियर करेंगी, इंटरफियर कर रही हैं यह एयर में, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एयर में। एयर और वैक्यूम को मैं एक ही बात बोल रहा हूं, हां, एयर और वैक्यूम में कोई खास फर्क नहीं है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0029 समथिंग। एयर और वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दोनों को 1 ही मान के चलते हैं, दोनों को सेम मान के चलते हैं, अनटिल अनलेस दे स्पेसिफिकली मेंशन, हम एयर और वैक्यूम को सेम मानेंगे। कुछ डिफरेंस को स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं तभी डिफरेंस मानेंगे, अदरवाइज सेम। हम यह दोनों वेव एयर में इंटरफियर करेंगी, एयर मीडियम के थ्रू ही हम वह इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन एयर, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन एयर इज 2 म्यू t बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। दोनों ही केस में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू t। दोनों ही केस में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू t। अब जरा सोचिए, यदि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू t है तो यह ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू t किसी वेवलेंथ के लिए तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो जाएगा और किसी वेवलेंथ के लिए यह ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा। किसी वेवलेंथ के लिए यह इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और किसी वेवलेंथ के लिए यह ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। व्हाइट लाइट में तो ढेर सारी वेवलेंथ है, तो यह जो पाथ डिफरेंस आया है यह किसी वेवलेंथ के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, किसी के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। फॉर एग्जांपल, यदि यह पाथ डिफरेंस मान लीजिए आ जाए 900 नैनोमीटर्स, तो 900 नैनोमीटर्स
इवन मल्टीपल है 450 नैनोमीटर्स का, और यही 900 नैनोमीटर्स ऑड मल्टीपल है 600 नैनोमीटर का। यदि पाथ डिफरेंस 900 नैनोमीटर्स आता है मान लीजिए किसी कैलकुलेशन में, तो यह 900 नैनोमीटर्स 450 नैनोमीटर्स का इवन मल्टीपल है। 450/2 × 4, यह 4 एक इवन फैक्टर है। और यही 900 नैनोमीटर ऑड मल्टीपल है 600 नैनोमीटर का, 600/2, λ/2 देखते हैं हम हमेशा, λ/2, और उसका 3 से मल्टीप्लाई फैक्टर। λ/2 का जो फैक्टर है वह इवन है या ऑड है? 450/2 का फैक्टर 4 है, 600 का फैक्टर 600/3 का फैक्टर 3 है। मतलब here path difference is even multiple of 450 nanometer and odd multiple of 600 nanometer. अब देखिए, मतलब किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव होगा और किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। किसके लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, किसके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, इस बात को समझेंगे। पहले रिफ्रैक्शन साइड देखते हैं। रिफ्रैक्शन साइड देखिए, लाइट रे रेयरर मीडियम से चली, डेंसर में पेनिट्रेट करी, क्या कोई फेस चेंज हुआ? रिफ्रैक्शन के दौरान कोई फेस चेंज नहीं होता है। इधर से इधर कोई फेस चेंज नहीं हुआ। फिर डेंसर से चली, रेयरर में पेनिट्रेट करी, डेंसर से रेयरर में जाते समय भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के दौरान कोई फेस चेंज नहीं होता। इस लाइट रे का कभी कोई फेस चेंज हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से। यह लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रेयरर मीडियम के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई। रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन के दौरान भी कोई फेस चेंज नहीं। फिर डेंसर मीडियम में चली, रेयरर के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई, इस रिफ्लेक्शन के दौरान भी कोई फेस चेंज नहीं। फिर डेंसर में चलते हुए फिर रेयरर में रिफ्लेक्ट हुई, इस दौरान भी कोई फेस चेंज नहीं। इस लाइट रे का भी किसी तरह से कोई फेस चेंज नहीं हुआ है। ना तो इस लाइट रे का फेस चेंज हुआ है, ना ही इस लाइट रे का फेस चेंज हुआ है। इन दोनों ही लाइट रे का कोई फेस चेंज नहीं हुआ। चूंकि इन दोनों ही लाइट रे का कहीं कोई फेस चेंज नहीं हुआ, इसलिए कंडीशन एज इट इज, कंडीशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 है, दैट लैम्डा विल बी इंटेंस ब्राइट। जबकि जिस λ' के लिए ऑड पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ'/2 है, दैट λ' विल बी डार्क, इट वुड बी एब्सेंट। वहां पर लैम्डा तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और ज्यादा λ' वहां से गायब भी हो जाएगा। जबकि रिफ्लेक्शन साइड पर देखेंगे, ध्यान से देखें, यह लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ, कोई फेस चेंज नहीं हुआ। फिर रेयरर से रिफ्लेक्शन, कोई फेस चेंज नहीं। फिर रिफ्रैक्शन, कोई फेस चेंज नहीं। इस लाइट रे का कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है। जबकि इस लाइट रे का इधर से टकराने के बाद डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। डेंसर से रिफ्लेक्शन की वजह से फेस चेंज पाए से हो गया। एक रे का कोई फेस चेंज नहीं है, एक रे का पाए से फेस चेंज है। क्योंकि एक रे का पाए से फेस चेंज हो गया, एक रे अपोजिट फेस में हो गई, इसलिए कंडीशन इन्वर्ट हो जाएगी। दिस लैम्डा विल बी डार्क, यह लैम्डा वहां पर एब्सेंट होगा, डार्क हो जाएगा। while this lambda dash will be intense bright। खास बात देखें, जो पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्शन साइड डार्क है वह रिफ्रैक्शन साइड ब्राइट होगा, और जो पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्शन साइड डार्क है वह रिफ्रैक्शन साइड ब्राइट हो जाएगा। मतलब एक वेवलेंथ एक तरफ ब्राइट होगी, एक तरफ डार्क होगी। एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, बस कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ इधर ब्राइट हो रही है तो इधर डार्क हो रही है, और कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ इधर ब्राइट हो रही है तो इधर डार्क हो रही है। लाल कलर यदि इधर दिख रहा है तो इधर नहीं दिखेगा, हरा कलर यदि इधर दिख रहा है तो इधर नहीं दिखेगा। एक कलर एक तरफ दिखेगा,
और इस वजह से वह फिल्म दोनों ही साइड देखने पर कलरफुल दिखने लगती है, क्योंकि वेवलेंथ का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। यूनिफॉर्म होने के बजाय कुछ कलर कहीं पर ज्यादा है, कुछ कलर कहीं पर कम, इसलिए वहां पर कलरफुल पैटर्न दिखाई देने लगेगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को